हेलो भक्तों, आप सभी को राधे राधे। आपको ये बात पता है, जब हम शिव जी की भक्ति करते हैं तो शिव जी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब शिव जी हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कृष्ण की भक्ति देते हैं, राधा रानी की भक्ति देते हैं। और जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है, हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करने का मौका देते हैं। और जब शिव जी हमें ठाकुर जी की सेवा करने का मौका देते हैं तो हम पे उन्हें पूर्ण भरोसा होता है। तो इसीलिए जिसके भी घर में ठाकुर जी विराजमान हो तो अपने ठाकुर जी की खूब मन से, खूब श्रद्धा के साथ सेवा करिए। चाहे आपके पास बहुत काम है, लेकिन अपने ठाकुर जी के लिए समय ज़रूर निकालिए। ठाकुर जी हमें बहुत सुख प्रदान करते हैं। और जब भी आप ठाकुर जी की सेवा करें तो राधे राधे नाम का जप करके सेवा करें, तो ठाकुर जी उससे बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और ठाकुर जी की सेवा करने के बाद जो भी हम पूजा करते हैं तो हमें उसमें राधा कृपा कटाक्ष पाठ का स्रोत ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर राधा रानी की और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा होती है। राधा कृपा कटाक्ष शिव जी ने राधा रानी के लिए गाया था। इससे हमारे सभी देवी देवता बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ आप सुबह और शाम 2 टाइम कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप सवेरे ठाकुर जी को स्नान भोग लगाने के बाद भी आसन पर बैठकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। आप एकादशी वाले दिन, अगर आप रोज़ नहीं कर पाएँ तो एकादशी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, जो हमारे अच्छे अच्छे दिन होते हैं उसमें आप ज़रूर राधा कृपा कटाक्ष पाठ का स्रोत करें। इससे आप खुद महसूस करेंगे राधा रानी और ठाकुर जी की आपके ऊपर इतनी कृपा होगी कि आप हर समय अपने अंदर एक आनंद और एक स्फूर्ति को महसूस करेंगे, जो इतना ही आनंद देती है मैं बता नहीं सकती। लाख आपके पास परेशानियां हो, टेंशन हो, लेकिन आप अपने मन में इतना उत्साहित रहेंगे कि लोग देखकर सोचेंगे कि पता नहीं इसको किस चीज़ का सुख है। तो इसीलिए आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहें अपने घर में और खूब राधे राधे नाम का जप करें। लेडीज़ हैं, जब भोजन बनाती हैं ठाकुर जी के लिए तो राधे राधे नाम का जप करके बनाएं, तो इससे ठाकुर जी और भी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाएं, राधे राधे नाम का जप करते हुए भोग लगाएं। और ठाकुर जी को चंदन से स्नान करा सकते हैं, ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा सकते हैं। रात को शयन करते समय ठाकुर जी को खसखस के इत्र से मालिश करें और खूब अच्छी लोरी सुना के ठाकुर जी को सुलाएं। ठाकुर जी इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अगर ठाकुर जी को प्रसन्न रखेंगे तो समझ लीजिए आपके जीवन से तमाम परेशानियां यूं ही चली जाएंगी। आप यकीन करिए मेरी बातों पे, मेरे ठाकुर इतने अच्छे हैं, हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम हरदम इतना आनंद में रहते हैं, इतना मन हमारा उत्साहित रहता है। जब ठाकुर जी की हमें सेवा प्राप्त होती है तो हमारा मन करता है हम भागवत गीता के श्लोक सुने, हम भजन सुने। और आप सवेरे सवेरे अपने घर में ठाकुर जी के भजन आप ज़रूर लगाया करें सुबह और शाम। अगर आप ठाकुर जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन देखेंगे। सनातन धर्म से जुड़ें और मेरे ठाकुर राधा रानी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और आप ठाकुर जी को इस तरीके से चंदन लगाएं, क्योंकि वृंदावन में सभी लोग इसी तरीके से चंदन लगाते हैं। ये चंदन ठाकुर जी को बहुत ही पसंद होता है। और जब आप ठाकुर जी के चंदन लगाएं तो कपोलों पर भी चंदन लगाएं, फिर अपने मस्तक पर और कंठी में आप इस तरीके से चंदन लगाएंगे तो ठाकुर जी बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
ये देखिए मेरे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं नहा धो के, और मैं उनके पास तुलसी पत्र अवश्य रखती हूँ। ये मैंने तुलसी की लकड़ी की दीपक बनाया है। सूखी तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर उसको घी में डिप करके मैं इसी से अपने ठाकुर की रोज़ आरती उतारती हूँ। ये आरती मेरे ठाकुर को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना नहीं भूलें।